दोस्तों इस वीडियो में हम रीट मेंस के टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आगामी 90 दिनों के लिए रहने वाला है। तो आप टाइम टेबल को देखें और फॉलो करें, वो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। नमस्कार साथियों, यह है हमारा रीट मेंस 2025 का टाइम टेबल जो कि 90 दिनों का रहने वाला है। क्योंकि अब एग्ज़ाम को लगभग 3 महीने ही बचे हैं, बराबर 90 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं। तो हमने ये उस हिसाब से यहाँ पर टाइम टेबल बनाया है कि ऐसा टाइम टेबल है जो आप सबके लिए बिल्कुल ही सूटेबल है। तो आप इसको पूरा टाइम टेबल को देखें और हो सके तो अपने आप पर फॉलो ज़रूर करें। यहाँ पर हमारी सुबह की शुरुआत होती है 6 बजे से। 6 बजे से इसलिए क्योंकि यहाँ पर आदमी जो है लग 12 बजे सोने वाला है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सुबह 6 बजे से इसको स्टार्ट किया है, क्योंकि आदमी लेट नाइट यहाँ पर पढ़ने वाला है। तो 6 से जो 9 का टाइम है सुबह-सुबह, उसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे सब्जेक्ट। क्योंकि 3 घंटा जो है वो सब्जेक्ट के लिए काफ़ी रहता है। यहाँ पर आप 6 से साढ़े 9 भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर सुबह-सुबह का जो टाइम होता है, वो उसमें सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा कवर हो जाता है। और क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग ये 120 नंबर का है। यहाँ पर 60 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो 3 साढ़े 3 घंटे हम सुबह-सुबह सब्जेक्ट के लिए निकाल लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर 40% वेटेज जो है वो हमारा सब्जेक्ट का रहने वाला है। तो हम सुबह 6 से 9 बजे के बीच यहाँ पे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो सुबह-सुबह अगर हम 3 घंटे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो हमारा 40% कवर हो जाता है और उससे हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हमने इतना पढ़ लिया। फिर यहाँ पे हमारा 9 से 10 के बीच में रेस्ट रहने वाला है, हम खाना-वाना खाएँगे। तो 1 घंटा, यहाँ पे आप आधा घंटा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 6 से साढ़े 9 तक भी पढ़ सकते हैं। फिर हम यहाँ से 10 से 11 बजे के बीच में पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ का भी अपना महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इसमें यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये भी अपने 20 मार्क्स की होने वाली हैं। 20 नंबर की यहाँ पे शिक्षण विधियाँ हैं, क्योंकि इनमें से 10 प्रश्न आएँगे। तो पहले हम सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, फिर उसके जस्ट 2 घंटे बाद 10 से 11 के बीच हम शिक्षण विधियाँ पढ़ लेंगे। तो ये दोनों सेम हो जाएगा, सब्जेक्ट और उसकी शिक्षण विधियाँ। तो 11 बजे, 10 से 11 बजे 1 घंटा लगभग हम यहाँ पे शिक्षण विधियाँ पढ़ लेंगे। फिर 11 से 1 बजे के बीच, यानी 2 घंटे, 12 और 1, यहाँ पर हम पढ़ेंगे शैक्षिक परिदृश्य। यहाँ पर हम पढ़ेंगे शैक्षिक परिदृश्य, जो कि हमारा 2 घंटे पढ़ेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लगभग 25 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि 50 नंबर का है। लेकिन हम इसको करंट को इसमें से छोड़ देंगे और लगभग यहाँ पर हम, आप चाहो तो इसमें करंट भी साथ में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पर 50 प्रश्न आएंगे, जो कि यहाँ पर 100 नंबर का ये रहने वाला है। सॉरी, इसमें शैक्षिक परिदृश्य से जो है हमारा 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 50 नंबर के हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है रीट मेंस की देखते हुए। तो हम 11 से 1 बजे, यानी कि 2 घंटे जो हम शैक्षिक परिदृश्य पढ़ेंगे। चूँकि 25 प्रश्न आने वाले हैं, तो हम यहाँ 2 घंटा पढ़ना इसको बहुत ही लाजमी है। तो 11 से 1 तक हम शैक्षिक परिदृश्य पढ़ेंगे। फिर 1 से 3 बजे का जो टाइम है, इसमें क्या है कि हमारा वो थोड़ा बहुत काम रहता है, जैसे स्नान करना, कपड़े धोना, थोड़ा रिलैक्स होना। तो यहाँ पर हम 1 से 3 बजे के बीच, ये थोड़ा टाइम भी ऐसे पढ़ने में मन नहीं लगता, तो 1 से 3 बजे के बीच हम, हमारा जो दैनिक कार्य होता है, स्नान वगैरह, कपड़े धोना वगैरह, मूड रिलैक्स, तो वो हम यहाँ पर कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 11 इस शैक्षिक परिदृश्य को 1 से डेढ़ या 2 बजे तक भी पढ़ सकते हैं। आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपको कितना याद हुआ है, आपका जो सिलेबस है वो कितना रह रहा है, बाकी है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे 11 से 2 बजे के बीच भी पढ़ सकते हैं। और फिर हम 3 बजे तक यहाँ पर रेस्ट कर लेंगे और फिर हम 3 बजे से वापस पढ़ने बैठेंगे। फिर हम 3 से 5, यानी कि 2 घंटे जो है वो 3 से 5 बजे के बीच हम करंट और इतिहास दोनों को पढ़ेंगे। अगर आपने करंट यहाँ पे नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ लिया तो आप हिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे वेटेज दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोस्टली 3 से 4 के बीच करंट और 4 से 5 के बीच इतिहास, या अगर आप डेली आधा घंटा करंट पढ़ते हैं तो 3.5 से 5, यानी कि 1.5 घंटा आप जो है वो इतिहास पढ़ सकते हैं। क्योंकि इतिहास के लगभग 5-6 प्रश्न यहाँ पे आएंगे और करंट लगभग 5-6 प्रश्न, तो कुल मिला कर यह 20-25 नंबर का मैटर है। तो आप 3 से 5 बजे के बीच इसको यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आ जाएगा हमारा 5 से 7 बजे का समय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय हम पढ़ेंगे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थानी भाषा, जो कि यहाँ से लगभग जो है वो 18 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं।
पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें हर पेपर में लगभग यहाँ से 15-16 प्रश्न या 17-18 के लमसम जो है वो प्रश्न यहाँ पे आए थे। तो हम कल्चर को यहाँ पर केवल कल्चर को हमें यहाँ पे 2 घंटा देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही थर्ड ग्रेड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो भाग है। तो हम यहाँ पे 2 घंटे 5 से 7 के बीच में हम यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। इसमें से लगभग 16-17 प्रश्न यहाँ पे आने चाहिए और आए हैं पिछली बार। ये भाषा से जो है वो पिछली बार 5-6 प्रश्न आ गए थे, बाकी आर्ट एंड कल्चर बाकी के पोर्शन से 12-13 प्रश्न वहाँ से आ गए, कुल मिला के 16 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे 5 से 7 PM शाम तक हम यहाँ पे 2 घंटे जो है वो राजस्थानी भाषा और साहित्य और कल्चर यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हमारा 7 से 8 बजे के बीच जो है वो खाना वाना खाने का होता है। थोड़ा अंधेरा भी हो जाता है, तो 7 से 8 बजे के बीच हम 1 घंटा यहाँ पे खाना खाएंगे और थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। और फिर 8 से 10 जो है हम राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, क्योंकि भूगोल से लगभग 18-20 प्रश्न पिछली बार हर एग्ज़ाम में, मतलब जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था थर्ड ग्रेड, भूगोल के लगभग यहाँ पर जो है वो 18-20 प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं भूगोल के। तो भूगोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम 2 घंटे भूगोल के लिए देंगे, निकालेंगे, जो कि 8 से 10 PM के बीच हमारा टाइम होने वाला है, क्योंकि इस समय हम भूगोल पढ़ेंगे 2 घंटे। 2 घंटे में हमारा भूगोल लगभग आसानी से एग्ज़ाम तक कवर हो जाएगा। फिर जो हमारा 10 से 11:30 के बीच का जो समय रहने वाला है वो है साइकोलॉजी के लिए। PSY CHO LOGY, यहाँ पर हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे, साइकोलॉजी। क्योंकि ये जो समय होता है बहुत ही शांत समय होता है एकदम, यहाँ पे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण पोल्यूशन। तो साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें हम काफ़ी इसको समझने का विषय है, रटने का नहीं है। तो हम 10 से 11:30 यानी 1.5 घंटे लगभग यहाँ पे हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे। जो भी इसमें से 10 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर का ये साइकोलॉजी है। फिर हमारा रह गया 11:30 से 12:30 के बीच हम पढ़ेंगे लगभग 1 आधा घंटा, अगर आप चाहें तो 12 बजे सो सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ICT, यहाँ से 5 प्रश्न यानी कि 10 नंबर के यहाँ पर 5 प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 1 आध घंटा ICT पढ़ लेंगे, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये हमारा टाइम टेबल रहने वाला है। सुबह हम 6 बजे इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम 12:30 बजे सो रहे हैं, तो हमें 5-6 घंटा नींद भी चाहिए और नींद आएगी तब तक 1 बज जाएंगे। तो ये हमारा हो गया टीट मेंस का टाइम टेबल। आप इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आप संपूर्ण सिलेबस को पूरे दिन में कवर करेंगे। पूरे दिन अगर आप सिलेबस को पढ़ेंगे, मतलब सिलेबस के जो भाग हैं उसमें थोड़े थोड़े आप पूरे पढ़ोगे, तो ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। धन्यवाद।